बधाई दे दूं आप लोगों को मैनपुरी की सीट जीतने के लिए। मुझे लग रहा है वो तो आप मान कर चल रहे थे आपके खाते में आएगी, लेकिन रामपुर में क्या हो गया सर? क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। सुचारिता, इस बधाई के लिए आपका बहुत साधुवाद। और खतौली में भी जीत हुई है समाजवादी पार्टी गठबंधन की। और मैनपुरी में एक बात के लिए और आप संज्ञान में एक बात लाना चाहूंगा कि मैनपुरी में पहली बार महिला सांसद के रूप में माननीय श्री डिंपल यादव जी 2,88,000 वोटों से जीती हैं। जहां भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कई सभाएं की, कई उप मुख्यमंत्री बेचारे घूमते रहे, लेकिन वहां की जनता ने श्रद्धेय नेताजी में और श्रद्धेय नेताजी की जो विचारधारा थी, उन उप मुख्यमंत्रियों को जो घूम रहे थे वहां, आप कह रहे थे इधर आ जाओ पाला बदल। रामपुर पे आ रहा हूँ, रामपुर पे सुचारिता सुनिए प्लीज। रामपुर की बात आपने करा, ठीक बात है कि रामपुर में समाजवादी पार्टी की हार हुई है, लेकिन रामपुर में शासन ने किस तरह से डंडे चलाए और आपने ये देखा होगा वहां के एसपी और कप्तान किस तरह से गलियों में घूम घूम के वोट न पड़े समाजवादी पार्टी का, इसके लिए पूरा प्रयास किया। अगर रामपुर में भी निष्पक्षता से चुनाव होता तो मनोज जी मैंने रामपुर से शुरुआत इसलिए की, रामपुर जी मैंने मनोज जी रामपुर से शुरुआत इसलिए की थी क्योंकि रामपुर में आपका चुनाव आप लोग हारे, वो आजम खां की परंपरागत सीट है। कल प्रधानमंत्री ने जब गुजरात हिमाचल पर अपनी बात रखी तो उन्होंने विधानसभाओं में जो अलग अलग राज्यों में उपचुनाव हो रहे थे उन पर भी बात रखी और उन्होंने कहा वहां के जो नतीजे आए हैं वो भी संदेश देते हैं जिसे आपको पढ़ने की जरूरत है। अब मैं शिवम आपसे पूछूं कि वो संदेश क्या है, क्योंकि हम आज 2024 की बात कर रहे हैं और इसीलिए वो संदेश जरूरी है। हाँ, चुनाव में संदेश है, 3 में से 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पक्ष में आई हैं। तो संदेश है, प्रधानमंत्री जी ने ठीक कहा कि उपचुनाव में अगर समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की है तो आने वाले चुनाव में समाजवादी पार्टी गठबंधन सबसे ज्यादा सीटों से रहेगा उत्तर प्रदेश में। अच्छा, रामपुर की सीट सर, 3 सीटों में सबसे ज्यादा चर्चाएं रामपुर की सीट की थी क्योंकि वो आजम खां का एक गढ़ रहा। मैनपुरी के लिए तो मैंने आपको बधाई दी, लेकिन रामपुर आपके हाथ से खिसक गया। अब उन्होंने बुढ़नी की भी जिक्र किया शिवम, उन्होंने कहा बिहार में भी संकेत मिल रहे हैं, इन संकेतों को पढ़ना जरूरी है। ये सब 2024 की तरफ लीड कर रहे हैं, कैसे शिवम? मतलब वो एक कहावत है ना कि मैं अगर हिपोक्रेसी लिखूं तो आप सपा समझ लेना। मतलब हिपोक्रेसी आप इस बात को देखिए कि सेम राज्य में चुनाव हुए हैं, सेम पुलिस है। प्लीज बीच में नहीं, अब ये बीच में। अच्छा मनोज जी एक एक करके सर प्लीज। कमेंट्री नहीं, आपने बोला रिक्वेस्ट है, आप गाली बाद में देना मुझे, मैं सुन लूंगा, लेकिन पहले मुझे बोलने दो। नॉलेज नहीं है, दूसरे शब्द अच्छे शब्द नहीं बोल सकते। नहीं, वो एक चीज कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हिपोक्रेसी कैसे, सुनिए जरा शिवम बोलिए। इनको ये आदत है उनकी, वो आप उनको रोकेंगे फिर बाद में मेरे को आप ओवरलैप का आरोप लगा देंगे और मुझे कहेंगे तो मैं इनको बोल दीजिए, फिर मुझे रुकना मजबूर है। बोलिए। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, पुलिस एक है, प्रशासन एक है, मुख्यमंत्री एक है, सरकार भी एक ही पार्टी की है, तीनों सीटें एक ही जगह थी। भारतीय जनता पार्टी छपरौली हार गई, भारतीय जनता पार्टी मैनपुरी हार गई, तो वहां पर प्रशासन इतना शानदार था कि पूछो मत। और रामपुर में विपक्षी हार गए तो पुलिस का डंडा, ये दिक्कत, वोट नहीं देने दिया, हमें मारा, हमें परेशान किया। इतनी हिपोक्रेसी कहां से लाते हो भाई? पुलिस प्रशासन से लेकर सब कुछ सेम था। अब मैसेज के ऊपर बात आते हैं। मैसेज है, उत्तर प्रदेश में भी मैसेज है, गुजरात में भी मैसेज है। गुजरात में बहुत सारी ऐसी मुस्लिम डोमिनेटेड सीट्स हैं जिन पर कहा जाता है कि 31 सीटें तो ऐसी है मेरा ख्याल जहां पर कभी कांग्रेस हारी नहीं है, उसको भी छोड़ देते हैं। इसके अलावा एक और मैसेज भी ये है कि 7 सीटें मुस्लिम डोमिनेटेड हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत कर आया है, जहां पर खास तौर पर इस देश में भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगता है कि वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं। तो मैसेज तो बहुत साफ है कि कहीं ना कहीं एक सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास से जुड़कर इस देश का वोटर आगे चल रहा है। तमाम लोगों ने ऐसी गालियां देने की काम की, चाहे वो औकात बताने की बात रही हो, चाहे क्या क्या नहीं कहा हो इस देश के प्रधानमंत्री को, लेकिन यहां ये क्लियर है कि धीरे धीरे ही सही सब लोग जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति और सब चीजों को छोड़कर, चाहे वो सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे वो शांति का मुद्दा हो, चाहे वो विकास का मुद्दा हो, उसको जोड़कर भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी। अच्छा, मैं मनोज जी में आ रही हूं, मनोज जी बोलना चाह रहे थे, मनोज जी को पहले बोलने दीजिए, उसके बाद चंद्रमोहन जी के पास। हाँ मनोज जी आप इसे रीड कर रहे हैं कि भाई ये तो 2 आउट ऑफ 3 है, हमारी है, लेकिन शिवम ने जो बात कही, मनोज जी को ऑडियो दीजिए जरा। मनोज जी, शिवम ने ये बात कही कि वही पुलिस जब मैनपुरी में आपको चुनाव जिताती है तो वो सही होती है, लेकिन जब रामपुर में हार जाते हैं तो वो गलत हो जाती है। ये दोहरे मापदंड क्यों होते हैं सर? सुचारिता, बहुत संजीदगी से मैं बात कहना चाहूंगा कि रामपुर में
आपने भी देखा होगा, मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, हजारों वीडियो पड़ी हुई है और हम लोगों ने लगातार देश के इलेक्शन कमीशन को उस दिन लिखते रहे। रामपुर में एक वर्ग विशेष को वोट डालने नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और वहां के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, कप्तान ने खुलेआम कहा कि घर गिरा देंगे, वोट डालने गए तो तुम्हें जेल भेज देंगे। तो इस तरह की तानाशाही में क्यों डालने दिया उसी प्रशासन हुई ने? है। खतौली में क्यों डालने दिया उसी प्रशासन ने? और खतौली में हमारे लोग लगातार मौजूद रहे। अगर रामपुर अच्छा, में तो भी रामपुर में लोग मौजूद नहीं? मैं आज बड़ी पिक्चर की बात कर रही हूँ। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।